चाहते हैं, हमारे जमीन पर हुकूमत नहीं करना चाहते, वो हमारे जहन पर हुकूमत करना चाहते हैं। वो हमें इतना डरा देना चाहते हैं कि हम अपनी टोपियां उतार के जेल में रख लें, हम अपना नाम छुपा लें। तो ये साजिश तो आज से नहीं है, बहुत पुरानी चल रही है। मगर क्या है कि अगर हम जिस दिन डर गए उस दिन समझो हम मर गए, और मौत तो आनी है। कौन रहने के लिए आया दुनिया में? कोई कह सकता था कि 500 साल का मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब जाएगा। अंग्रेजों की 70% हुकूमत थी दुनिया के हिस्से पर। अंग्रेजों के हुकूमत का सूरज गुरूब नहीं होता था, इतना लंबा चौड़ा। आज अंग्रेजों की हुकूमत चली गई, मुगलों की हुकूमत चली गई, तुगलकों की चली गई, लोधियों की चली गई। तो हुकूमतें आती और जाती रहती, मगर जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपनी आवाज को उठाती रहती हैं। जिंदा कौमें अपने हक के लिए लड़ती रहती हैं। हम लोगों को, अपने बच्चों को, देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया गया। अम्बेडकर जी ने एक नारा दिया और वही नारा आज मैं समझता हूं कि हम लोगों को भी उस नारे के ऊपर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। संघर्ष को उर्दू में कहते हैं मुजाहिदा करो। तालीम हासिल करो, यूनाइट रहो। यूनाइट का मैंने आप लोगों को, लोग कहते हैं एकता होनी है, हर चीज में एकता नहीं होती है। दो आदमी होंगे, दो दिमाग होंगे, दोनों में विवाद हो सकते हैं, मगर जहां पर अपने वजूद की बात आ जाए, जहां पर जो है अपने एग्जिस्टेंस की बात आ जाए, अपने हक की बात आ जाए, हक के लिए लड़ने की बात है, वहां पर हमें एकता दिखानी है। बाकी अपने मामला अपनी जगह है। और दूसरी बात आती है कि जिस चीज के लिए प्रोग्राम रखा गया, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई जिनके कदमों के पीछे चल चल कर हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बोलना सीखा, हम लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा है और आज आपके सामने खड़े हैं। तो यही मैं अम्बेडकर की भी सोच थी कि हम लोग अपनी लीडरशिप को भी ट्रांसफर करें, अपने नीचे लोगों को बुलाएं, उनको भी जो है सरकार से और हक के साथ खड़े होने की तालीम दें। तो इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। सियासी तौर पर अभी पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी से मैं समझता हूं कि जितने संघ के एलिमेंट थे वो लगभग सब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आज राहुल गांधी को हमारी जरूरत है, और इसलिए भी मैं कहता हूं जरूरत है कि आप उससे एक चीज नहीं सीखते। हमारे कुछ लोग मारे गए किसान आंदोलन में, पिछली बार 700 लोग मारे गए, 700 लोग। अभी परसों एक नौजवान को पुलिस ने सर के पीछे गोली मार दी। वो लोग क्या कह रहे हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने हक की बात लड़ेंगे। हमको सीखना चाहिए उन लोगों से। ये एनआरसी में पूरे भारत में आंदोलन हुआ, हमारे एक आदमी नहीं मरा, एक किसी की जान नहीं गई। उनके 750 बहुत बड़ा नंबर होता है, 750 लोगों की जान। आज बुलडोजर क्यों चल रहा है? अगर मौलाना आजाद बस्ती में किसी एक घर पर बुलडोजर चल रहा है और ये सारे बस्ती के लोग कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा तो सब पर चलेगा, सारे घरों को गिरा दो, वरना इस घर पे हम चलने नहीं देंगे। मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी सरकार घर नहीं गिरा सकती। मगर हम ये सोचते हैं, देखो उस वक्त हम ये सोचते हैं कि हम उस आदमी के सारे वो चीजें याद करने लगते हैं जो उसने शायद कभी जीवन में गलत किए हो। और हमें वो याद करना चाहिए कि ये बुलडोजर उस पर नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर पूरे समाज पे चल रहा है। ये बुलडोजर कल उसकी दुकान है, आज हमारी दुकान है। और राहुल गांधी जी की जहां तक बात करी, उनके खानदान में उनके वालिद साहब की को उड़ा दिया गया बम से, उनकी दादी को गोली मार दी गई, सब कुछ किया। मैं इस हिंदुस्तान में लगभग मुझे 5 साल हो गए इंग्लिश मीडियम का चुनाव लड़ते।